नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज राधा क्लासेस में। दोस्तों, आज की अपनी क्लास चैप्टर चल रहा है हमारा वर्गमूल घनमूल। उसकी जो है आज जो चैप्टर वर्गमूल घनमूल है दोस्तों, आज उसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में दोस्तों हम समझेंगे कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो अधिकांश परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। वैसे क्वेश्चन जो दोस्तों हमको बहुत ही कठिन लगते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन होते नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। आज वैसे ही क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर लें दोस्तों थोड़ी देर, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम समझने के लिए हमको सबसे पहले उनके जो नियम हैं, ट्रिक्स हैं, उनको समझना होगा। तो दोस्तों वो रूल क्या है, आज हम उनको सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। आप समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपको जो है मेरी आवाज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। मैं अपनी वर्क को जो है और भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यही एक मेन इशू रहता है कि हमारी जो वॉइस है, आवाज है, वो दोस्तों कहीं आपको समझ में ना आई तो फिर दोस्तों वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है आपको, क्योंकि समझ में नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, क्लास शुरू करते हैं। हम जो सबसे पहले इनके रूल समझ लें दोस्तों। तो रूल सबसे पहले हम डाल देंगे ऊपर। रूल नंबर 1 है दोस्तों हमारा, यदि कहीं भी दोस्तों हमको दे दिया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन हमको मिल जाए, रूट ए प्लस नहीं, फिर से रूट ए डॉट 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 हमारा अनंत तक चला जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमारा क्या होगा, ए। क्लियर आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में क्लियर आंसर हमारा ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्लियर आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। यदि दोस्तों कहीं भी हमको दे दिया जाए, जैसे हमें दे दिया जाए क्वेश्चन, एग्जांपल भी साथ में समझते चले तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। यदि दोस्तों हमसे दे दिया जाए अंडर रूट में 2, फिर से अंडर रूट में 2, फिर से अंडर रूट में 2, और ऐसा दोस्तों हमारा अनलिमिटेड बार चलता रहे, यानी कि अनंत तक चलता रहे, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर, मुझे लगता है बहुत से लोग दोस्तों इसको बहुत ही हार्ड समझ रहे होंगे और इसको सॉल्व करने की प्रयास कर ही नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि ये इतना हार्ड क्वेश्चन है ही। क्योंकि दोस्तों अनंत तक कौन इसे सॉल्व कर पाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। सीधा सीधा दोस्तों हम इसमें 2 आंसर डाल देंगे। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये दोस्तों खैर तो हम एग्जाम्पल को मिटा ही देते हैं, अभी आप समझने के लिए मैंने बताया था। अभी सभी एग्जाम्पल एक साथ में मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा नियम है दोस्तों हमारा, अभी तो ये तो अनंत तक हो गया, अब अनंत तक नहीं है दोस्तों। अब हमारा सिर्फ केवल ये है, रूट ए, फिर से रूट ए, फिर से रूट ए। अब तो दोस्तों हमें पता है कि 3 बार रूट है, तो दोस्तों यहां पर दोस्तों हमारा होगा a की घात 1/2 की पावर n, a की घात 1/2 की पावर n, a की पावर 2, सॉरी दोस्तों a की पावर 1/2 और 2 की पावर n, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इसमें दोस्तों हम जैसे जोड़ लें, देख लिया जाए, लिखा है 2, फिर से 2, फिर से 2, n जहां पर दोस्तों हम लिख दें n है बराबर जो है रूट की संख्या, सॉरी रूट लिख दें, चाहे रूट लिख दें, एक ही बात है। ये हम कहें लगे वर्गमूल की संख्या, लगे वर्गमूल की संख्या। लगे वर्गमूल की संख्या का मतलब ये है दोस्तों, इस पर कितने वर्गमूल लगे हैं, 1 2 3, तो दोस्तों 1/2 की पावर 3। अभी इसमें हम कह सकते हैं कायदे में, अभी n हमने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है, एक्यूरेट पता नहीं है, एक्यूरेट तो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा। तो इसमें दोस्तों हम क्या करें, एक की जगह पर हमने 2 लिखा, 1/2 की पावर हमने दोस्तों कितना है, 1 2 3 रूट लगे हैं चूंकि, तो 2 की पावर 2 की पावर 3 है हमारा, तो 2 की पावर 3 का मान हमारा 8 होता है, तो 2 की पावर 1/8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है ना समझ में आया हो, लेकिन फिर से समझिए। ये दोस्तों आप समझ गए होंगे, पहला क्या है हमारा, जो है रूडे प्लस सॉरी रूडे इसी तरीके से लिखता रहे हमारा अनंत तक, तो इसका मान तो हम डायरेक्टली ए लिख देंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करना हमारे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें हम, लिखा है रूडे 3 बार केवल रूडे, तो दोस्तों या 4 बार या 5 बार, इस तरीके हमें इनकी संख्या पता हो कितने रूडे लगे हैं। इसमें हमें संख्या पता नहीं है क्योंकि इन्फिनिटिव अनंत तक है, अनलिमिटेड बार। तो इसमें दोस्तों देखेंगे हम, तो a की पावर 1/2 की पावर n, ये 2 की पावर n है, पूरे के नहीं, 1/2 और उसकी पावर n, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं।
और जहां n बराबर लगे वर्गमूल की संख्या, लगे वर्गमूल 1 2 3 वर्गमूल लगे तो 1/2 हम कर सकते हैं इसमें कायदे में। यहाँ पे √2 लिखा है, 3 वर्गमूल लगे। दोस्तों हम एक और लिख दें, √2 हो गया हमारा एक और। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2⁴ लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट समझे, ये तो एग्जाम्पल था समझाने के लिए। अब नेक्स्ट रूल समझे हम दोस्तों, इसको मिटा दें, रूल को समझे। अब नेक्स्ट रूल दोस्तों है हमारा, जैसे हमें क्या दिया जाए, जैसे दोस्तों हमसे क्या दिया जाए, रूट फिर से रूट ए, इस तरीके से दोस्तों क्या दिया गया हमसे, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए तो इसका दोस्तों हम करेक्ट आंसर मारेंगे 1/2n, ए की घात 1 - 2n। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे हमसे क्या दिया जाए, लिखा है हमारा रूट 2 इसलिए ले रहा हूं कि आपको सरल महसूस हो। तो एक की जगह पर 2 लिखा और 1 लिखा रहने दिया, 1/2n। n का मान दोस्तों लगे रूटों की संख्या, वर्गमूल की संख्या 1 2 3 है हमारे, तो 2 की घात 3 कर देंगे, 2 की घात 1/8 हो गया हमारा। और दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका लासा 1 हुआ, हमारा 7/8 आ जाएगा। तो 2 की घात 7/8 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। ठीक है, अब यहाँ हम नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़े। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 4 है हमारा। अब दोस्तों रूल नंबर 4 क्या कहता है हमसे, रूल नंबर 4 को देखें तो रूल नंबर 4 कहता है रूट ए प्लस रूट ए डॉट अनंत तक दोस्तों हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों मान हो जाएगा हमारा ए, ऐसे क्वेश्चनों का मान होगा ए। लेकिन एक कंडीशन लगती है दोस्तों, जो ए की जगह पर संख्या है उसके दोस्तों हम करते हैं गुणनखंड। 2 गुणनखंड ऐसे करते हैं दोस्तों, 2 गुणनखंड ऐसे करते हैं इसके जिनका अंतर 1 हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है, तो जो अंतर बड़ा वाला आता है, सॉरी दोस्तों, जो बड़ी संख्या होती है वो हमारा करेक्ट आंसर लिख देते हैं हम दोस्तों। ए के गुणनखंड करते हैं, ए के गुणनखंड करते हैं, ए के गुणनखंड करते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा। तो बड़ी संख्या हमारी, जो बड़ी संख्या है हमारी करेक्ट आंसर है कि उत्तर होगी। समझिए दोस्तों, ए के गुणनखंड करते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो, ए के ऐसे गुणनखंड करते हैं हम 2 जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो बड़ी संख्या हमारा उत्तर होगी। कैसे दोस्तों, इसको हम एक्सप्लेन कर लें एग्जाम्पल के माध्यम से। समझिए दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारा, रूट के लिखे हैं दोस्तों 6 प्लस फिर से रूट 6 प्लस फिर से रूट 6 डॉट चलता रहेगा हमारा अनंत तक। ठीक है, अब इसमें कैसे करें, 6 के दोस्तों हमने गुणनखंड कर दिए, 2 × 6 3 × 3, 3 और 2 ये गुणनखंड है, 1 2 3, लेकिन इनके बीच का अंतर तो दोस्तों 1 है। जबकि मैंने क्या कंडीशन लगवाई, ए के गुणनखंड करते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट गुणनखंड तो हमारी करेक्ट हो गई। और एक बात और लिखवाई, तो बड़ी संख्या हमारा उत्तर होगी। तो बड़ी संख्या है हमारी 3, तो इसका आंसर 3 होगी। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट नियम क्या है, रूल नंबर 5 है हमारा। एग्जाम्पल हम मिटा देते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल कोई मतलब नहीं है। अब रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 हमसे ये कहता है, कंडीशन यही है, यदि हम रूल नंबर 5 न डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन यही रहेगी। लेकिन इसमें ये वाली जो लाइन है, ए के गुणनखंड करते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो, जो दोस्तों ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन केवल हमारी बदल जाएगी। इसमें हम लिखेंगे ये ए के गुणनखंड करते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट लिख दें। ए के गुणनखंड करते हैं जिनके बीच का अंतर
एक से अधिक हो। भाई अंतर हमारा एक से अधिक भी आ सकता है या एक से कम भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लगाने के लिए लिखेंगे √4a+1 प्लस 1/2। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम इस तरीके से लगाएंगे। एक तो गुणनखंड कर दिया हमने सभी, जो ए है इसी गुणनखंड के, हमारे गुणनखंड में तो आएंगे ही नहीं। एक ही गुणनखंड करते हैं जिनके बीच का अंतर एक से अधिक हो। ठीक है, तो हम एक जो है इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों हमने कह दिया जाए, जैसे दोस्तों हमसे ऊपर लिख देते हैं हम, जैसे 10 + 10 इसी तरीके से दोस्तों अनंत तक लिखा है हमारा, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों हम √4 × 10 प्लस के 1/2। तो √4 × 10 का मान प्लस 1 और लिखेंगे, √4 × 10 का मान 40 और 40 में 1 जोड़ेंगे 41। तो √41 + 1/2 ऊपर लिख दें, नहीं दिख रहा होगा मुझे मालूम है। तो दोस्तों जैसे हमसे 4 × 10 प्लस 1 प्लस के 1/2, ये जो 1 है वो अंडर के अंदर नहीं है। ठीक है, अब ये दोस्तों इसका मान हो गया हमारा √41 प्लस के 1/2। यही दोस्तों हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, अब पहले प्लस वाला समझ लिया, अब थोड़ा माइनस वाला भी समझ लें। ठीक है, तो माइनस वाला नियम क्या है वो देखिए। अब माइनस वाला रूल क्या है दोस्तों वो देखिए। रूल नंबर हमारा 5 है। हमसे दोस्तों कभी भी कह दिया जाए, ये दोस्तों कंडीशन मिल गई हमें √a माइनस के फिर से √a फिर माइनस √a डॉट 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 दोस्तों इन्फिनिटी तक चला गया हमारा, अनंत तक चला गया। इसकी वैल्यू भी दोस्तों a होगी हमारी, लेकिन कैसी होगी, जिनके बीच का अंतर यानी कि गुणनखंड जो आए, हमें ऐसे दो गुणनखंड खोजने हैं जिनके बीच का अंतर एक तो केवल 1 हो। ठीक है, गुणनखंड का अंतर 1 हो, गुणनखंड का अंतर 1 हो। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। और छोटी वाली संख्या हमारा उत्तर होगी, और छोटी वाली संख्या हमारा उत्तर होगी। हो सकता है आपको मेरी राइटिंग कम समझ में आए, लेकिन मेरे शब्दों पर गौर कीजिए। लिखा है √a माइनस √a माइनस √a बराबर a। ठीक है, अनंत तक चला गया। a इसलिए लिखा क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। गुणनखंड का अंतर 1 हो और छोटी वाली संख्या हमारा उत्तर होगी, लेकिन गुणनखंड का अंतर 1 हो, कंडीशन ये है हमारी। तो एग्जांपल समझिए, जैसे हमसे क्या दिया गया, √6 माइनस √6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला गया। इसके गुणनखंड मैंने किए 2,3 आ गए गुणनखंड। तो दोस्तों इसमें अंतर भी 1 है हमारा, छोटी वाली संख्या हमारी 2 है, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर होगी। जबकि जब हमने प्लस वाला करवाया था तो उसका उत्तर 2 नहीं 3 था। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब दोस्तों ये इसकी कंडीशन, ये फर्स्ट नियम था, फर्स्ट रूल था हमारा 5वें का, ये फर्स्ट था। अब दोस्तों हमारा इसी प्रकार सेकंड भी होगा। सेकंड क्या है वो देखिए, सेकंड क्या है दोस्तों वो देखिए। सेकंड रूल हमसे कहता है गुणनखंड का अंतर 1 हो ना, मतलब 1 ही ना हो, या 1 से कम हो या 1 से ज्यादा। तो हमारी कंडीशन हमारी वही है √4a + 1। यहां पर माइनस लग गया, बस /2 हो गया। पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस वही है, केवल √4a + 1 माइनस 1/2 हो गया दोस्तों। अब आप लोग समझ गए होंगे, मैंने सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करा दिए हैं। अब दोस्तों इनकी है बारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, और एक इसमें जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, वो भी बताऊंगा। पहले दोस्तों इन क्वेश्चनों को देख लीजिए जिनके मैंने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करा दिए हैं, रूल लिखा दिए हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट और रूल के हिसाब से दोस्तों मैं इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। अभी 1 मिनट में इनमें जो ये 2 क्वेश्चन हमारे 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे, यदि आपने रूल बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते, बस रूल की तरफ बढ़ते हैं और ये क्लियर कर दें। √3 डॉट 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 अनंत। वैसे तो आप इसका आंसर चट से लिख देंगे, 3 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी समझिए। मैंने बताया था √a डॉट 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 अनंत की वैल्यू हमेशा a होती है। तो हम समझ गए भाई साहब, क्या समझ गए कि ये तो कंडीशन हमारी वही आ रही, केवल एक ही जगह पर 3 लिखा है, तो हमारा एक ही जगह पर 3 लिख के हम आंसर छोड़ देंगे। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो गया।
ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका भी दोस्तों मैंने नियम बताया, a की पावर 1/2 की घात n। दोस्तों ये मैंने इसका नियम बताया। n की मान 1 2 3, यानी कि जितने भी हमारे वर्गमूल लगे वही n का मान हो जाएंगे। तो a की जगह पे 7 और 1/2 की घात 3, तो 7 की पावर 1/8। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, ये क्वेश्चन कैसा है आप लोगों के मन में चल रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेहद ही आसानी से किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे किया जाता है वो समझिए। लिखा है हमारा √6, ध्यान से इस पर क्वेश्चन को पढ़िए। अंदर लिखा है √6, उस पर लगा है होल स्क्वायर। √6 लिख दिया है, फिर भी होल स्क्वायर लगा है, और फिर से हमारा लगा है ये 5 लिखा है, यानी कि पंचमूल। ठीक है, और उस पर घात लगी है 7, और ये 6 लिखा है, उस पर घात लगी है 4। कोष्टक में बंद है, ये छोटी वाली बात, फिर उससे बड़ी वाली बात, फिर उससे भी बड़ी वाली बात, सभी कोष्टक में ब्रैकेट में बंद है। इसमें करते क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमने मध्य की संख्या लिख ली, बीच वाली 6 हमारी, जो मुख्य इसका पात्र 6। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे ये हमारी लिखा है अंदर। तो दोस्तों जो हमारी बाहर वाली संख्या है, जो घात लगी है दोस्तों, इन घातों को दोस्तों हम लिखते हैं ऊपर 2 × 7 × 4, क्योंकि हमारी 2 है 7 है 4, ये घात हो गई। इनके बटे में लिखेंगे हम, चूंकि ये 6 रूट लगा है, किसी भी चीज पर अगर रूट लगा है तो यहाँ पर 2 तो लिखा है तभी तो रूट लगा है। यहाँ पर 2 लिखा है लेकिन छुपा हुआ है, लेकिन 2 लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो बटे में हम करेंगे 2 × ये 5 × 6, 5 × 6। अब बस दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम बेहद आसान तरीके से। 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 की घात 7 दूनी 14 बटे 15, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझिए। अब 2 क्वेश्चन और दोस्तों हमने दिए हैं, इनके बाद दोस्तों हमारी क्लास समाप्त होगी। लेकिन 2 क्वेश्चन ये समझिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बन जाते हैं, लेकिन इनको करना उतना ही आसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करें इन क्वेश्चनों को, थोड़ा बेसिक समझिए, उसके बाद ये क्वेश्चन हूबहू आपको दिमाग में छप जाएंगे किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, पहले समझिए दोस्तों, बेसिक समझिए। चूंकि लिखा है हमारा √15 + 6 √6, पहले समझिए दोस्तों, बेसिक समझ लें। हमारा फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा a² + b² + 2ab, और a + b का वैल्यू होता है दोस्तों हमारा, ये केवल a + b का मान, तो 2 चढ़ जाएगा हमारा n पर, तो हमारा आ जाएगा a² + b² + 2ab की घात 1/2। अब दोस्तों इसको और मॉडिफाई कर दें और लिख दें, तो हम लिखेंगे a² + b² + 2ab। इसलिए किसका मान है, a + b का, तो हमें a + b का मान चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, कहा नहीं गया है लेकिन चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये जो किसका वर्गमूल या वर्ग है ये दोस्तों, ये हमको निकालना है। फॉर्मेट सेम टू सेम लिखा है, लेकिन बस आपको एक चीज समझना है, इसमें a और b 2 संख्या है, लेकिन इसमें हमें दोनों संख्याएं छुपी हैं। क्योंकि 2ab जो लिखा है उसकी जगह पर तो लिखा है हमारा 6 √6, और a और b इन दोनों का योग करके लिखा है हमारा 15। बस ये बात हमको समझनी है कि 15 किसका योग है और 6 √6 हमें क्यों लिख दिया गया है। अगर हमें 6 √6 से हम निकालेंगे तो 15 हमारा बेहद ही आसान तरीके से निकल आएगा। समझिए, ये बात आप क्लियर हो गई, बिल्कुल समझ गए, बस यही समझाना था। समझिए दोस्तों, मैंने लिखवाया है a + b बराबर, अभी मैंने लिखवाया √ में a² + b² + 2ab। आपने क्या एक बार नोट की, इसमें 2 है आगे, इसमें 2 है आगे, क्या इसमें 2 है? नहीं है तो क्यों ना बना लें हम, नहीं है तो बना लें हम। तो हो गया कि हमारा √ में 15 + 2 × 3 √6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 दूनी 6 ही होता है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं। 2ab, 2 अभी ab, ये दोनों a भी समाहित हैं इसमें, a और b दोनों हैं। अभी 2 पता चल गया, लेकिन a भी तो इसमें ही है। आप ये ना कहना ना कि ये a है ये b नहीं है, गुणा में है 3 √6, a भी यही है। अभी और थोड़ा इसमें बचा है, अभी और कर दें दोस्तों। हम इसको लिख सकते हैं 15 + 2
रूट 54 लिख सकते हैं या नहीं? समझिए नहीं समझ पाए। 8 का होल स्क्वायर मान रहे हैं, ये बात मान रहे हैं समझाने के लिए। 8 का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा 64। 8 का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा 64, ठीक है। और अगर हम दोस्तों 64 को इस प्रकार से लिख दें तो इसका मान क्यों ना 8 होगा हमारा, इसका मान 8 होगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक भीतर थे ये, जब तक भीतर थे तब तक तो वर्ग में है, 8 64 तब तक तो वर्ग में है। जैसे ही बाहर आए तैसे ये वर्ग हमसे इनसे छीन लिया गया, वर्ग हट गया और तुम सिंगल पीस में जाएंगे बाहर, अब वर्ग नहीं होगा। इसी प्रकार यहां है 54 दोस्तों, जो 54 है 3 है जो दोस्तों 3 हमने अंदर भेजा तो 9 गया अंदर। 3 जैसे ही हमने अंदर भेजा तो 9 गया, जैसे 8 को हमने अंदर भेजा तो 64 गया, इसी प्रकार 3 को भेजा तो 9 गया और 9 का गुणा 6 में कर दिया तो 54 हो गया। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब ये बात हमारी है, अब इसी बात से हमको निकालना है। 54 के कर दें हम गुणनखंड, थोड़ा कठिन बेशक लगे दोस्तों लेकिन बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। 54 के हमने गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड हमारे आगे ये। अब हमको एक बार नोट करनी है, जैसे हम करते हैं वर्गमूल में किसी, जैसे हमने लिख देते हैं कोई संख्या लिख दिया, जैसे मान लीजिए संख्या है हमारी x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x लिख दी हमने, तो हम क्या करते थे इसकी गुणनखंड कर x स्क्वायर माइनस के जो है प्लस के 1 माइनस के 2 बिल्कुल सही है। तो इसका क्या करते थे हम, जो ये वाला इसका गुणनखंड करके इसको सॉल्व कर देते थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब इसमें क्या है, इसका भी 54 का गुणनखंड करेंगे और ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे 2 जिनका गुणा तो 54 हो और योग 15 हो जाए। तो संख्या देखिए 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, तो 9 और 6 का योग 15 और गुणनफल 9 6 का 54। अब दोस्तों हम क्या लिखते हैं इसमें, रूट 15 प्लस 2 रूट, अभी तो 9 गुणा 6 लिख देंगे, 9 गुणा 6 लिख दिया हमने, ठीक है। अब और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं दोस्तों। अब क्या लिखा जाएगा दोस्तों, इसका लिखा है हमारा रूट 15 प्लस 2 रूट 9 गुणा 6, इसका क्या लिखा जाएगा। 9 को हम बाहर निकालेंगे तो 3 बचेगा और 6 को हम बाहर निकालेंगे तो रूट 6 बचेगा। दोस्तों हम इसको लिख देंगे 3 प्लस रूट 6, 3 प्लस रूट 6 प्लस 2 54 या 9 गुणा 6 की बात है। ये लिख दें हम इसको, ये लिख दें हम इसको, समझ रहे हैं कि नहीं आप, ये लिख दें मैं इसको, बिल्कुल लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों ये क्या है हमारा, अब दोस्तों इसका क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस के 2 रूट 54। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिरका 9 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 9 6 15 भी लिख गया और 2 9 6 का 54, बात एक ही है हमारी सब जगह। तो दोस्तों रूट हमने लगा रहने दिया और 3 प्लस रूट 6 का, चूंकि ये होल स्क्वायर बन गया अब हमारा, ये वाली बात होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर और ये दोस्तों आपस में हट जाएंगे तो हमारा उत्तर केवल रह जाएगा 3 रूट 6। आप समझ गए होंगे दोस्तों। बीच बीच में जो है वीडियो मैंने कट कर दी है, वो इसलिए कर दिया दोस्तों क्योंकि बाहर शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं रात में वीडियो शूट करता हूँ इसलिए बाहर शोर शराबा दोस्तों कुत्तों वत्तों का ज्यादा होता है, कुत्ते ठीक है परेशान करते हैं ज्यादा। तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये दोस्तों अभी मिटा दे रहे, इसको मिटा दे रहे अभी, ठीक है। अब इसको मिटा देते, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दूसरा है दोस्तों हमारा 5 माइनस 2 रूट 6। ये इसमें तो कुछ नहीं करना है क्योंकि 2a भी हमारा लिखा है, 2 रूट 6 हमारा पहले ही दे दिया। तो रूट 6 का दोस्तों जैसे हम करेंगे गुणनखंड तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2, 3 आ जाएगा
और 2/3 6 भी होता है और 3 और 2 5 भी होता है। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस के 2√6। एक ही बात है। हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिख दें √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस के 2√6। √3 का होल स्क्वायर का मान 3, √2 का होल स्क्वायर का मान 2, तो 3 और 2 5 ही रह गया, माइनस के 2√6 हो गया। अब ये दोस्तों किसका वर्गमूल बन गया, तो √3 माइनस के √2 का होल स्क्वायर ये बन गया। और ये दोस्तों होल स्क्वायर से हमारा ये हट जाएगा, तो बचेगा केवल हमारा उत्तर √3 माइनस के √2। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों आज की क्लास दोस्तों बस इतनी ही थी, तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास मैंने बहुत ही दोस्तों अच्छे से मन से दोस्तों समझाई है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़ाइए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कोई भी समस्या हो, और यदि मेरी आवाज़ आपको कम समझ में आती है तो दोस्तों मैं माइक का भी इंतजाम कर लूँ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट में जरूर बता देना कि माइक की आवश्यकता है या नहीं। तो बस दोस्तों आज की क्लास इतनी ही थी। जय हिंद, जय भारत।